हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के पहले मैं कुछ वीडियोस आपके लिए ला चुकी हूं, जिसमें आपकी इंग्लिश की वीडियो है, सीडीपी की वीडियो और कुछ जीएस के क्वेश्चंस भी ला चुके हैं। सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। मुश्किल से 15 मिनट मैं आपके लेती हूँ, ठीक है। 15 मिनट में आपको बेसिकली कोई भी जिस भी सब्जेक्ट में वीडियो डालती हूँ उसमें एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों आज के सेशन की। आज का सेशन हमारा इंग्लिश का सेशन रहेगा। इंग्लिश के सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिकली आप सभी को पता है कि मैंने ब्रेन टीजर वर्ड्स के ऐसे 5 सीरीज़ निकाली है या चलानी चाहिए, ठीक है, जिसके 3 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। चौथा आज का आपका रहेगा सेशन ब्रेन टीजर वर्ड्स का, ठीक है। आज के सेशन में भी आपके 5 वर्ड्स रहेंगे। 5 वर्ड्स में आपके 2 पेयर ऑफ वर्ड्स रहेंगे। उनको हम समझेंगे कि मतलब क्या होता है और इनके यूजेस पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी के साथ 2 मिनट बात करती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बेसिकली कोई मोटिवेशनल कोट या फिर जो मुझे अच्छा लगता है उसके साथ बात करती हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का कोट क्या रहने वाला है कि तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती हैं और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेसिकली हम घमंड किस बात का करते हैं। घमंड तो बेसिकली किसी भी इंसान में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो ही क्या, है ना। आप बेसिकली इस मिट्टी में जन्म लेते हो और इस मिट्टी में ही मिल जाना होता है। ये रुतबा, ये पैसा, ये बेसिकली ये आपको जो लाइफ दिखानी रहती है लोगों को, उसका मतलब कुछ नहीं रहता है, ना के बराबर होता है। जितना अच्छा आप दूसरों के साथ कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, अपने किरदार से ऐसे दूसरों को खुश कर सकते हैं या फिर आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वही लोग आपको उतना याद रखते हैं, ठीक है। मरने के बाद दोस्तों कोई किसी को याद नहीं रखता है, इसलिए इस बात को मेरी गौर कीजिएगा। तो इसके बाद आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की। अपने स्लाइड्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि हमने 2 वर्ड्स लिए हैं, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट, ठीक है। दोनों वर्ड्स बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, जैसा कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और लोगों से बात करके जाना भी है। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है कि एक सेल्फिश पर्सन, वन हु पुट्स हिज इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है। ईगोइस्ट बंदे कौन से होते हैं? जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है। उनका मतलब जो उनका इंटरेस्ट है वो सबसे पहले आना चाहिए, या फिर जो उन्हें पसंद है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कौन से बंदे होते हैं? वो ईगोइस्ट बंदे होते हैं। लेकिन बात करेंगे अगर ईगोटिस्ट की, तो ईगोटिस्ट का मतलब होता है एक बोस्टफुल पर्सन, या फिर वन हु इज़ कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग ऑफ हिमसेल्फ और ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जो फेंकू टाइप के लोग नहीं होते, कई बार आपने सुना होगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे हो वो कुछ भी ना। लेकिन ईगोटिस्ट बंदे कौन से होते हैं? जो कि अपने बारे में ऐसे डींगे हाँकते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है आपका। बात करेंगे इनके यूजेस की बात करते हैं तो देखते हैं कि पहला यूज़ है आपका कि देयर बॉस इज़ अ डिमांडिंग ईगोइस्टिक हु इंसिस्ट दैट एवरीथिंग बी डन हर वे। मतलब जो उन लोगों की बॉस है वो बेसिकली क्या है, कैसी है? ईगोइस्ट है। वो चाहती है कि सारा का सारा काम सिर्फ उसी के तरीके से हो, मतलब वो एक ईगोइस्ट बंदी है, ठीक है। और वो एक स्वार्थी, आप सेल्फिश पर्सन कह सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। बात करेंगे सेकंड यूज़ की। सेकंड यूज़ में आपसे कहा गया है कि यू नीड टू बी ईगोइस्टिकल टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। मतलब आपको ईगोइस्टिक होना पड़ेगा पॉलिटिक्स में अगर सक्सेस पानी है। पॉलिटिक्स वाले लोग क्या करते हैं आप सभी को पता है, वो मतलब अपनी सारी चीज़ें गिना देंगे कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा करूँगा, मैं उतना अच्छा करूँगा, मतलब अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं। इसलिए ईगोइस्टिक आपको होना पड़ेगा अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेस पाते हैं या पाना चाहते हैं, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे 2 वर्ड्स फिर से आए हैं, फर्दर एंड फर्दर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। फर्दर मीन्स होता है कि एडिशनल डिस्टेंस, मतलब फार्दर मीन्स दूर के लिए अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं छोटा सा एक आपको याद करने की ट्रिक बताना चाहूँगी। फार्दर में FAR देख लीजिएगा। FAR मीन्स होता है दूरी, इसलिए आप इसको डिस्टेंस के फॉर्म में आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फर्दर की बात करें तो फर्दर का मतलब होता है एडिशनल टाइम, मतलब ज़्यादा समय या फिर अमाउंट या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट मैटर, ठीक है।
अगर दूरी की बात करें तो फार्दर, एंड टाइम या ईटीसी किसी भी चीज़ की बात करें जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो फिर फर्दर। ठीक है, इनके यूज़ देखते हैं। यूज़ में है आपका फर्स्ट की हाउ मच फार्दर इज़ इट टू बी द गोवा बीच, मतलब गोवा बीच यहाँ से कितनी दूर है, फार्दर यूज़ हुआ है, आप सभी देख पा रहे हैं। इसमें बात करेंगे सेकंड यूज़ की। सेकंड यूज़ में आपसे कहा गया है कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस मैटर एनी फर्दर, मतलब मैं इस मैटर को अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, आप आई होप आप सभी को दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, ये वाले भी और इसके पहले वाले भी। बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स हैं आपके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ठीक है, देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है और फिर इनके यूजेस पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट मीन्स स्टेटेड आउटराइट क्लियर एंड फुली एक्सप्रेस्ड, मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जो क्लियरली आपको बताया गया है या फिर एक्सप्रेस किया गया है। इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट और रूल, मतलब कोई स्टेटमेंट हो सकता है या फिर रूल हो सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं इम्प्लिसिट की, तो इम्प्लिसिट मीन्स इम्प्लाइड और अंडरस्टूड दो नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, मतलब इम्प्लिसिट में क्या होता है कि कोई ऐसी बात जो डायरेक्टली कही भी ना गई हो और आप उसको समझ जाएं। वो वाली बात नहीं सुनी कि आंखों और आंखों में ऐसे बात हो गई, मतलब उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और समझ भी गए। ठीक है, दोनों के यूजेस देखते हैं हम। दोनों के यूज़ देखते हैं कि पहला नंबर यूज़ है कि आई गेव यू एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस नॉट टू टेम्पर विद रिकॉर्ड्स, मतलब टेम्पर मीन्स होता है छेड़खानी या फिर ऐसे इधर उधर कर देना। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मतलब क्लियर वे में कहा था कि रिकॉर्ड्स के साथ कोई भी टेम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर यूज़ की बात करेंगे। नोबडी विल स्पीक आउट बिकॉज ऑफ द इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ रेट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट्रीब्यूशन, थ्रेट मीन्स होता है डेंजर, रेट्रीब्यूशन मीन्स रिवेंज या फिर बदला। ठीक है, तो फिर कोई भी मतलब इस बात पे नहीं बोला बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट का मतलब समझ रहे हैं डायरेक्टली नहीं बताया गया है कि आपको इस बदले में डेंजर है या फिर क्या है, लेकिन इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ रेट्रीब्यूशन उन लोगों को पता है, वो समझ गए हैं। ये ऐसे मन ही मन में चीज़, इम्प्लिसिट का मतलब क्या अभी मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सप्रेस भी ना किया जाए और आप उसको समझ भी लें, इसलिए कोई भी वहाँ पे उस मैटर में नहीं बोला बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ रेट्रीब्यूशन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर ना भी क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, बात करेंगे फोर्थ नंबर स्लाइड की। फोर्थ नंबर स्लाइड में है हमारे दो वर्ड्स हॉट एंड वार्म। हॉट एंड वार्म में क्या अंतर होता है? दोनों मीन्स गर्म होता है, आप सभी को पता है, लेकिन हॉट सजेस्ट अ हायर टेम्परेचर देन वार्म, मतलब हॉट का मतलब होता है, वार्म बेसिकली कम टेम्परेचर है, हॉट ही लेकिन कम है, हॉट वार्म से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इट इज़ ऑफन अनकम्फर्टेबल, मतलब जो हॉट टेम्परेचर होता है वो अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन वार्म इज़ प्लीजेंटली हाई टेम्परेचर, मतलब वार्म जो होता है बेसिकली वो प्लीजेंटली रहता है, आप बियर कर सकते हो, बियरेबल होता है। ठीक है, इनके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में आपको पहला नंबर बताया गया है कि यू कांट वर्क लॉन्ग आवर्स ऑन अ हॉट डे, मतलब किसी दिन बहुत गर्मी है तो आप बहुत लंबे समय तक उस दिन काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड नंबर यूज़ आपको बताया गया कि इट वॉज वार्म, मतलब गर्म तो था बट नॉट हॉट, उतना ज़्यादा गर्म नहीं था। डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल के पहले वाला दिन था जो वो वार्म था लेकिन हॉट नहीं था। इस यूज़ से आप इन दोनों में मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या क्या समझाना चाहती हूँ। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की, स्लाइड नंबर 5। स्लाइड में बताया गया है कि दो वर्ड्स हैं हियर और लिसन। हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं हम। हियर मीन्स टू परसीव साउंड ETC विद द ईयर्स। ठीक है, हियर मीन्स सुनना होता है, लिसन मीन्स होता है ट्राई टू हियर, सुनने की कोशिश करना, या फिर पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना किसी चीज़ पे। ठीक है, इन दोनों के यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस जैसे ही आप पढ़ेंगे आप लोगों को वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे दोनों के दोनों। बेसिकली देखते हैं कि पहला नंबर यूज़ है द डीफ कांट हियर, मतलब जो बहरे लोग होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर यूज़ में आपको बताया गया कि प्लीज़ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, मतलब प्लीज़ लिसन मतलब मुझे सुनो, मतलब मुझ पे अटेंशन, मैं अटेंशन मांगना चाह रही हूँ कि प्लीज़ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, मतलब जो मैं कह रही हूँ आप उस पर पे अटेंशन दीजिए मुझे या फिर सुनिए उसको। ठीक है, आई होप आप सभी को वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने 5 वर्ड्स की बात करी, 5 में 2 पेयर ऑफ वर्ड्स थे हमारे।
जिनको हमने समझा और उनके यूजेस पढ़े हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर इन वर्ड्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं जैसे ही आपकी क्वेरीज़ को देखूंगी मैं उन पर आपको बेसिकली उनको बताने की ज़रूर कोशिश करूंगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसके पहले हमारे और भी वीडियोज़ इस पे रिलेटेड आ चुके हैं। 3 वीडियोज़ तो हमारे ब्रेन टीचर वर्ड्स के आ ही चुके हैं। आप सभी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके दीप्स लर्निंग हब चैनल को विजिट कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देखिए। आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम में कई बार एरर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि इन ब्रेन टीचर वर्ड्स से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ मेरी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। और अगर आप सभी को जो भी चेंज चाहिए तो आप सभी मुझे बताने की प्लीज़ कोशिश करें, और मैं उसको चेंज को लाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आप सभी जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।